कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में होने वाली है और हम जानेंगे कैसी होगी आपकी लव लाइफ फ्रॉम द टैरो डेक एंड फ्रॉम द पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड्स, एंड हम जानेंगे कैसी होगी आपकी लाइफ इन जनरल फ्रॉम द अदर ओरेकल कार्ड्स। तो लेट्स स्टार्ट कैप्रिकॉन्स कि आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है जून के महीने में फ्रॉम द टैरो डेक। लव लाइफ फॉर कैप्रिकॉन्स फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, we have two cards. Let's see more cards. Capricorns की लव लाइफ कैसे होने वाली है जून के महीने में। Oh, we have so many cards. Okay, we have another 8 number का card. So we have 9 of Wands upright, Strength upright, 8 of Swords upright, Temperance in reverse of course, and 7 of Cups upright. Let's see more cards कि फाइनल क्या होने वाला है आउटकम इन द मंथ ऑफ जून। फाइनल आउटकम क्या होने वाला है व्हेन इट कम्स टू लव। फाइनल आउटकम क्या होने वाला है प्लीज़ बताइए स्पिरिट गाइड्स। जस्टिस इन रिवर्स, मोर क्लैरिटी ऑन जस्टिस इन रिवर्स प्लीज़। वाओ, वी हैव सो मेनी कार्ड्स। वी हैव 2 of Wands upright, the Hermit in reverse, and then we have Knight of Swords in reverse, Star in reverse. Okay, got it. ठीक है। So Capricorns, I know it's a tough time for you. काफ़ी समय से आप बहुत ज़्यादा resilience दिखा रहे हैं, आपको strength और patience की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकाना कार्ड्स भी आए हैं to help you out। तो यहाँ पे आपके लिए लव गाइडेंस यही है कि आप do not give up, डटे रहें, चलते रहें आगे। इवन इफ़ आपको रास्ता नहीं दिख रहा है आगे क्या है आगे क्या नहीं है और आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं क्योंकि आप अनश्योर हैं, अनसर्टेनिटी है, लेकिन यहाँ पे एक लेडी है बीच में, इतने केओस के बीच में भी एक लेडी है जिसने लायन को टेम किया है, जो सबसे ख़तरनाक जानवर होता है जिसको हम परसीव करते हैं एज द किंग ऑफ द जंगल। उसको उसने हैंडल कर लिया है बहुत अच्छे से। उसका इनफैक्ट मुँह पकड़ा हुआ है। वाई? बिकॉज शी इज़ फुल ऑफ प्योरिटी, पेशेंस एंड ग्रेस। यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे विजडम का सिंबल है जो कि बताता है, अगेन डबल 8 आया है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है क्योंकि डिलेज आप देख रहे हैं। आपको तुरंत आंसर्स चाहिए लेकिन आपको आंसर्स मिल नहीं रहे हैं। यहाँ पे किसी तरीके का इम्बैलेंस भी शो हुआ है क्योंकि लव लाइफ की बात हो रही है। यहाँ पे आप 2 ऑफ कप्स देख सकते हैं जो कि बैलेंस आउट नहीं है। यहाँ पे किसी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है सिर्फ एक परसेप्शन हो कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, जितना आप लव दे रहे हैं उतना आपको नहीं मिल रहा है। हो सकता है इस तरीके का सिर्फ परसेप्शन हो या फिर एक्चुअली भी हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे टेम्परेंस यानी कि ये जो लेडी है प्योरिटी वाली, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स यानी कि 2 कप्स को, 2 लोगों के बीच में जो लव है उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये रिवर्स है, यानी कि यहाँ पे इम्बैलेंस है। नाउ मैंने पूछा, ओके वन मोर कार्ड विल सी, 7 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। सो यहाँ पे बताता है कि ये कार्ड की बहुत सारी विशफुल थिंकिंग हो रही है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फ्यूचर में एक दिन ऐसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक इंसान है जो डार्क फेज में है, जो काले रंग से डिनोटेड है। उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसके सामने बहुत सारे तरीके हैं। हो सकता है ये बहुत सारे ओपिनियंस भी हों, जैसा कि मुझे सुनाई दे रहा है कि आपके पास बहुत सारे ओपिनियंस हैं लोगों के सामने, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से ओपिनियन के साथ जाया जाए। यहाँ पे एक स्नेक है, एक ड्रैगन है, एक ज्वेलरी वाला कप है, यहाँ पे एक एंजल है, यहाँ पे समथिंग हिडन है, यानी कि आपको कुछ पता ही नहीं है, अभी पूरी क्लियर पिक्चर है ही नहीं कि सामने क्या होने वाला है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप पेशेंस रखिए, विद टाइम आपको रास्ता पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो बेड़ियाँ हैं वो बहुत ही लूजली बंधी हैं, ये बहुत ईजिली एस्केप कर सकती है, अपनी आँखों की पट्टी हटा सकती है और रास्ता भी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी विक्टिम मेंटालिटी वाला एक फेज़ आप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, मुझे कोई आके हेल्प कर दे, मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ थॉट्स हैं, सिर्फ परसेप्शन है। ना मैंने पूछा कि ऐसा चल रहा है इतना केओटिक एनवायरनमेंट, तो उसका फाइनल आउटकम क्या होगा। तो यहाँ पे स्टार कार्ड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें मिला था जस्टिस इन रिवर्स, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके लव लाइफ में हो रहा है आपके साथ जस्टिस ही नहीं हो रही है। यहाँ पे भी जो तराजू है वो इम्बैलेंस्ड है।
तो यहाँ पे सीरियसली कुछ इम्बैलेंस्ड है और हो सकता है कि आप ही इस थॉट प्रोसेस के साथ आगे अगर बढ़ेंगे, अगर आप इस स्वॉर्ड को लेके कट ऑफ नहीं करेंगे नेगेटिविटी को, तो आप अपने साथ इनजस्टिस करेंगे। तो ये चीज़ एक दिखती है। नाउ वी ऑल्सो हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये बताता है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलने का सोच रहे हैं, आप डिसीजन लेना चाहते हैं किसी तरीके का, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन, ट्रैवल और अपने लिए बहुत ही बेटर फ्यूचर के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। और प्लानिंग बहुत अच्छी हो रही है। एंड यहाँ पे इसीलिए जो प्लानिंग का कार्ड आया है, समटाइम्स दिस ऑल्सो शोज़ कि ये बहुत ज़्यादा विशफुल थिंकिंग हो रही है कि फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप एक चीज़ के साथ फिक्स हो जाइए और उसके साथ आप बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्लानिंग करते रहेंगे एंड यू विल नॉट रीच एनीवेयर, तो एट द एंड ऑफ द डे आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। लुक एट सो मेनी मेजर अरकाना कार्ड्स, 1 2 3 4 एंड 5। वाओ। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है अगेन कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, बहुत क्विक थिंकिंग करते हैं, कम्युनिकेशन अमेजिंग एंड एक्सेलेंट है आपका। अगर ये अपराइट होता तो ये बताता कि आपके लिए बहुत फास्ट चीज़ें हो रही हैं और आप सोल्जर मेंटालिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये रिवर्स है। तो ये बताता है कि जो भी डिलेज़ आपके लाइफ में आए हैं, उन्होंने आपकी लाइफ में एक ठहराव लेके आया है। सो डोंट थिंक कि ये आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, नहीं, आपकी भलाई के लिए हो रहा है और अब आपकी लाइफ में ठहराव आ रहा है। अब आप कुछ बोलने से पहले भी सोचेंगे कि किसी दूसरे इंसान को हर्ट तो नहीं फील हो रहा है। सो इस तरीके का ठहराव आपकी लाइफ में यूनिवर्स लेके आए हैं। देन वी हैव हर्मिट इन रिवर्स। तो हर्मिट का जो कार्ड होता है वो बताता है सोल सर्चिंग को, कॉन्टम्पलेशन को। एक गाइडिंग लाइट आपके लाइफ में आ रही है। हो सकता है कि कोई टीचर या कोई मेंटोर भी आए आपके लाइफ में जो आपको आके हेल्प करे अपनी सिचुएशन में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑलरेडी गाइडेंस भी मिल चुकी है, बिकॉज वी हैव स्ट्रेंथ का कार्ड, वी हैव हर्मिट का कार्ड। आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिल चुकी है एंड बेस्ट गाइडेंस तो आपके अंदर ही है। तो यहाँ पे अगर आपको आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है, कुछ फिजिकली नहीं दिख रहा है, तो आपको एटलीस्ट स्पिरिचुअली एंड सबकॉन्शियसली बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। हर्मिट इन रिवर्स का कार्ड भी यही बताता है कि आपको अब बाहर निकलना है अपने इंडोर्स। अगर आप बहुत टाइम से बैठे हैं, अगर आप बहुत टाइम से सोच विचार में टाइम लगा रहे हैं, तो अब आपको समय आ गया है टू गो आउट देयर एंड मीट पीपल। अगर आप सिंगल हैं तो आप लोगों से मिलना स्टार्ट कीजिए और पहले से लोगों को जज मत कीजिए। बहुत पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, चाहे कितने ही डिलेज लग जाएँ, लेकिन आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। फाइनल आउटकम ऑल्सो इज़ द स्टार कार्ड इन रिवर्स। ये बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाना है। ये एक्वेरियस का कार्ड होता है। ये बताता है कि आपको सेल्फ लव, सेल्फ नर्चरिंग, सेल्फ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त आप कंपेयर ना करें, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना है, अपने आप को नर्चर करना है ऑन अ सोल लेवल, ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। यहाँ पे आपकी जो सोल है, समझ लीजिए वहाँ पे ड्राउट आ चुका है, उसको आपको नर्चर करना है। तो यूनिवर्स की जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी पॉजिटिविटी है, उसको हार्नेस कीजिए और अपने अंदर वो पॉजिटिव अफर्मेशन से एक बहुत ही फर्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। स्टार इन रिवर्स ऑल्सो टेल्स मी कि आपको शायद यू हैव ऑलरेडी गिवन अप ऑन द यूनिवर्सल्स प्लान। आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, इनजस्टिस हो रही है आपके साथ, कुछ दिख नहीं रहा है, आपके साथ क्यों हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा सा सोच के। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको यूनिवर्स के प्लान पे विश्वास रखना है। चीज़ें एक जर्नी के हिसाब से चल रही हैं, डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रही हैं। दिस इज़ योर डेस्टिनी, दिस टू शैल पास। ये जो डेस्टिनी है, ये जो सैटर्न की एनर्जी है, ये जो एक्वेरियस की एनर्जी है, ये डेफिनेटली सैटर्न की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि 8 भी 2 बार आया है। जस्टिस जो कि कर्मा का कार्ड होता है, 9 ऑफ वॉन्ड्स जो कि कर्मा का कार्ड होता है। तो बहुत जो भी चीज़ें चल रही हैं वो एक कार्मिक साइकिल के हिसाब से चल रही हैं। सो हैव पेशेंस एंड गो अकॉर्डिंग टू द प्लान। डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन ऑर्डर में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, लेकिन इस वक्त यू आर डेस्टाइन्ड टू अंडरगो दीज चेंजेस, दीज एक्सपीरियंसेस। सो पेशेंस बनाए रखें। नाउ लेट्स सी लव गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जून। लव गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जून। जून का महीना कैसा होने वाला है के लिए व्हेन इट कम्स टू लव। लव गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जून। देखिए कार्ड्स भी कितना देर से आ रहे हैं, विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट इनडिसीजन। किसी तरीके का इनडिसीजन हो सकता है। आई एम गोइंग टू कीप शफलिंग। आई एम ऑल्सो गोइंग टू हैव सम पेशेंस। येस, ह्यूमिलिटी एंड बिलो द डेक वी हैव पीसफुलनेस। यू रिकॉग्नाइज दैट बैलेंस
काइंडनेस एंड लव ब्रिंग कामनेस टू योर सोल। तो यहाँ पे वही, जैसा कि आपने देखा कि इम्बैलेंस्ड है किसी तरीके का, यहाँ पे जो तराजू है वो इम्बैलेंस्ड है, रिवर्स में है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप अपनी लाइफ में पीस ला सकते हैं। कैसे? जब आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि काइंडनेस, लव और बैलेंस आपकी सोल को बहुत ज़्यादा काम करता है, यानी कि आपके सोल को बहुत ज़्यादा शांति प्रदान करता है, जो कि यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि अपनी सोल को नर्चर कीजिए। यहाँ पे आया है ह्यूमिलिटी का कार्ड। ये कहता है यू हैव डेवलप्ड द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरीवन एल्स आर द सेम बट ऑन डिफरेंट पाथ्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ग्राउंडेड रखना है अपनी एनर्जी को, कंपेयर नहीं करना है, ईगो बेस्ड नहीं चलना है। आपका और दूसरों का पाथ बिल्कुल सेम है, मतलब आप और दूसरे बिल्कुल सेम है, लेकिन आपका पाथ डिफरेंट हो सकता है, आपकी जर्नी डिफरेंट हो सकती है, आपका जीने का तरीका, आपके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हम सब यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम इवॉल्व कर सकें। सो आपको एक बिगर पिक्चर के साथ चलना है, सो आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक कि आपकी लाइफ इन जनरल कैसे होने वाली है जून के महीने में। कैप्रिकॉन्स, ओके। पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स। सो यहाँ पे क्लियरली एक कार्ड आ गया है जो बताता है कि यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड्स। आपको सेटल नहीं होना है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड बिल्कुल लोगों के हिसाब से नहीं चलना है। आपको अपने स्टैंडर्ड्स सेट करने हैं और उनको रेज करना है स्टैंडर्ड्स को। देन आपको मिला है डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो यहाँ पे जो प्लानिंग हो रही है और यहाँ पे विजुअल थिंकिंग हो रही है, फाइनली इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एंड यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेने की बात की जा रही है। तो अगर आपके सामने कोई डिसीजन है और आपको बहुत डर लग रहा है कि मैं कैसे करूँ, कैसे हो पाएगा, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको एक नज मिल रहा है कि जस्ट गो फॉर इट। नाउ लेट्स सी फ्रॉम आर्कएंजल गब्रियल, जो कि मैसेंजर ऑफ ट्रूथ होते हैं, एनी जनरल गाइडेंस फॉर यू। वाओ, दैट वाज क्विक। ग्रैटिट्यूड, वाओ, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। सो ये कार्ड कहता है यू अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स व्हेन यू अप्रिशिएट योर करंट ब्लेसिंग्स। तो डेफिनेटली आपके पास करेंटली कोई ना कोई ब्लेसिंग्स तो होंगी ही, तो उन चीज़ों का आपको शुक्रिया अदा करना है ताकि यूनिवर्स आपको और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे सकें। बिलो द डेक वी हैव शेयर योर आर्ट विद द वर्ल्ड, इट्स टाइम टू अलाउ अदर्स टू एन्जॉय योर क्रिएटिव वर्क। येस, आपको अब अपना जो आर्ट है, जो आप बना रहे हैं, जो आप बहुत समय से क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई पोएट्री लिख रहे हो, कोई नॉवल लिख रहे हो, पेंटिंग लिख रहे हो, कोई ब्लॉग, व्लॉग या यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो चैनल, या फिर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, कहीं ना कहीं जो भी आप कुछ करना चाहते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, नाउ इज़ द बेस्ट टाइम। डोंट थिंक कि यू आर नॉट गुड इनफ, नहीं, यू आर गुड इनफ, आप बिल्कुल रिसोर्सफुल हैं। ये यूनिवर्स चाहती है, ये यूनिवर्स का प्लान है कि नाउ यू शुड नर्चर योर सेल्फ एंड जस्ट पुट योर सेल्फ आउट देयर इन द वर्ल्ड। लेट्स सी विच फेज यू विल बी एंटरिंग इन द मंथ ऑफ जून। जून में कैप्रिकॉन्स कौन से फेज में एंटर हो रहे हैं? ओके, सो वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वाओ, सो न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपके लिए। आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है, पेशेंस रखना है। नाउ यहाँ पे एक कार्ड आया है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो यहाँ पे इस चीज़ के दो मीनिंग होते हैं, जो कि यहाँ पे भी दर्शाया गया है कि आपके लिए कोई ना कोई सिचुएशन स्टक है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन का कोई आउटकम ही नहीं है, यानी कि आपको चिंतन मनन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ का कोई रिजल्ट ही नहीं आने वाला है, तो चिंता करके टेंशन लेके कोई फ़ायदा ही नहीं है, और टेंशन का तो कभी फ़ायदा होता ही नहीं है। सो ओवर थिंकिंग ना करें। दूसरी चीज़ ये बोली जा रही है कि यहाँ पे कोई ना कोई सिचुएशन स्टक है, तो आप इस सिचुएशन में दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप मूव फॉरवर्ड करने का ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप पॉजिटिव थिंकिंग का साथ दे सकते हैं। सो आपके लिए जैसा भी आपकी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, उसके लिए जो बेस्ट आपको लगे वो कीजिए। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है कि टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, सो डोंट टेक एनी टेंशन। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। तो यहाँ पे जैसा कि एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, पर्पल कलर्स, वेरी मैजिकल मिस्टिकल कलर्स, तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रही है, और ये जो बिगिनिंग का आपको आभास होने लगा है, वो एनर्जी अब गेन हो रही है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ आपके लिए ये एनर्जी गेन होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आपको बहुत ज़्यादा एहसास होता जाएगा कि येस, कुछ नया होने वाला है मेरी लाइफ में, कुछ नई शुरुआत होने वाली है। और यहाँ पे पर्पल कलर्स दर्शाते हैं कि आपके लिए एक हीलिंग का फेज़ चल रहा है, और इस हीलिंग के फेज़ में आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ परस्यू करना है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, एंड जस्ट पुट योर आर्ट आउट देयर इन द वर्ल्ड। एंड आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना है, बिल्कुल हम्बल रहना है। डोंट गेट बिटर, डोंट शो एनी ईगो, जस्ट स्टे द स्वीट पर्सन दैट यू ऑलरेडी आर। सो मेरी तरफ से कैप्रिकॉन्स इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।